बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम इन छोटे छोटे मसाइल के बारे में ज़िक्र करेंगे जिनके बारे में शायद कम लोगों को ही इल्म हो। छोटी बच्ची को हाथ लग जाने से हुर्मत साबित नहीं होती, लेकिन 3-4 साल की बच्ची को हाथ लगाने से हुर्मत साबित नहीं होती, क्योंकि इस पर तो इत्तफ़ाक़ है कि 5 साल तक बच्ची को शहवत के साथ हाथ लगाने से हुर्मत साबित नहीं होती। और फिर इस पर भी इत्तफ़ाक़ है कि 9 साल या इससे ज़्यादा उम्र की लड़की को शहवत के साथ हाथ लगा देने से हुर्मत साबित हो जाती है। 5 से 9 साल की बच्ची के बारे में इख्तलाफ़ात हैं, मगर ज़्यादा सही यही है कि हुर्मत साबित नहीं होगी। क़ज़ाफ़िल बहर में रिवायत है, अगर किसी औरत को शहवत से छू लिया जाए तो उसकी औलाद से उस मर्द का उसकी औलाद का निकाह शरअन कैसा है। यानी जो शख्स शहवत के साथ किसी औरत को हाथ लगाए उसके साथ उस आदमी का निकाह हो सकता है, मगर उस औरत की लड़की के साथ निकाह नहीं हो सकता। और उस औरत की औलाद के साथ यानी लड़कियों के साथ उस आदमी के लड़कों का निकाह हो सकता है, और उस मर्द की लड़कियों के साथ उस औरत के लड़कों का निकाह हो सकता है। अब देखें कि नाजायज़ ताल्लुकात वाली औरत की लड़की से निकाह जायज़ है, यानी एक औरत जो कि नाजायज़ ताल्लुकात कायम करती है उसकी लड़की से निकाह करना जायज़ है। देखें, अगर उस लड़के के उस खातून के साथ नाजायज़ ताल्लुकात थे तो उस लड़कियों से निकाह हराम है, निकाह जायज़ नहीं। यानी एक औरत है जो नाजायज़ ताल्लुकात कायम करती है और उसकी एक बेटी है, और जिस लड़के से वो निकाह करना चाहती है, यानी वो औरत अपनी बेटी का जिस लड़के से निकाह करना चाहती है, यानी जो उसका दामाद है उसके साथ अगर कोई ताल्लुक़ ना रहा हो, यानी एक माँ का दामाद के साथ कोई ताल्लुक़ ना रहा हो, तब जाके वो उस बेटी से निकाह कर सकता है, यानी वो उसका दामाद बन सकता है। अगर उस औरत का उस लड़के के साथ नाजायज़ ताल्लुकात कायम हुए हों तो वो अपनी बेटी का निकाह उस लड़के से नहीं कर सकती। अब एक सवाल आता है कि क्या दूर रहने वाला घर से दूर रहने वालों के लिए मुद्दत क्या बयान की गई है। हम देखें, यहाँ हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने मुजाहिदीन के लिए ये हुक्म नाफिज फरमाया था कि वो 4 महीने से ज़्यादा अपने घरों से गैर हाजिर ना रहें। जो लोग कमाई करने के लिए बाहर मुल्कों में चले जाते हैं और जवान बीवियाँ पीछे छोड़ जाते हैं, ये बहुत बड़ी बेइंसाफ़ी है। और बाज़ औक़ात सितम में बलाए सितम ये करते हैं, अपनी बीवियों को हुक्म दे जाते हैं कि उनके वालिदैन की बहन भाइयों की खिदमत करती रहें। वो बेचारियाँ जो हैं वो अज़ाब में मुब्तला रहती हैं। शौहर की जुदाई, उसके घर वालों की तौहीन आमेज़ रवैया और बाज़ जुल्म भी करते हैं। बाहर मुल्क जाकर वहाँ एक और शादी रचा लेते हैं। इसका नतीजा बाज़ औक़ात ये होता है कि खाना बर्बादी निकलता है कि एक बीवी को यहाँ बिठा कर गए हैं वालिदैन की खिदमत के लिए, और वो बेचारी सिर्फ उसके वालिदैन की खिदमत कर रही है, और वो जाकर एक और शादी वहाँ कर लेते हैं। जो वो अपनी ज़रूरियात का ख्याल रख रहे हैं, वो वहाँ बाहर जाकर अपनी ज़रूरत का ख्याल रखते हैं, वहाँ जाकर एक और शादी कर लेते हैं। लेकिन वो लड़की, वो बीवी जो पहली बीवी है, वो अब घर पे रह जाती